मेरे पास पतलू का नंबर नहीं है। तकरीबन 20 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, बाहर का नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो वो कहती हैं मैं मिस्टर पतलू की एक्स वाइफ बात कर रही हूँ। मंथ पहले किसी उसने टीवी चैनल पर बैठ के कहा था कि अगर कोई खातून मेरे हाई का मैसेज भी दे दे तो मैं उसको 10 लाख दिरहम इनाम दूंगा। आईडी कार्ड सेंड किया तो फिर जब मैंने उसको वेरिफिकेशन किया ना तो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो फिर मैंने पता चला कि वाकई ये खातून शादीशुदा और इसका जो शोहर है उसका नाम मोहम्मद अंसर है। पूरे पाकिस्तान की यूनियन कौंसिल में उसका निकाह नामा दर्ज था। जी ये लव मैरिज, ये पेपर मैरिज नहीं है। पेपर मैरिज होती है ना तो फिर उसमें ना तो रुखसती होती है, ना ही लड़के और लड़की के फैमिली मरासम होते हैं, ना ही उनकी अपन में मियाँ बीवी वाली ताल्लुकात होते हैं। पेपर मैरिज को गलत साबित कर दे कि जनाब ये पेपर मैरिज है, इसकी हकीकी शादी नहीं है, तो मैं 1 करोड़ रुपये हर्जाना इनाम दूंगा अपनी तरफ से। इस टाइम मेरे साथ फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं, मिस्टर पतलू जो कि अपने आप को टिकटॉक का किंग समझता है। अब उसको इन्होंने एक्सपोज किया। आए दिन इस तरह की चीज़ें फ़हीम साहब आप सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, कौन सी आपने कोई खलाई मखलूक अपने पास रखी हुई है जो आपने छोड़ी हुई है और वो आपको इस तरह की चीज़ें लाकर बताती है। मेरे पास एक सैयारा है जो सारी तरफ घूमता रहता है, और जब कोई सदाकत वाली बात होती है, हकीकत वाली बात होती है, तो फिर वो मेरे दिमाग को ब्लिंक करता है और फिर मेरे पास आ जाता है। बात यह है कि आप इस बात पर बात करें कि अगर वकील साहब आपकी बात में सदाकत नहीं होती, झूठ होता है, सच्चाई नहीं होती, तो फिर मैं कहूँगा जी मैडम कह रही हैं जनाब आपके पास कौन सा सैयारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तक जो साइल आता है अगर वो सच्चा हो तो फिर मैं उसके साथ चलता हूँ, सदाकत पर हो तो मैं उसके साथ चलता हूँ, झूठ हो तो फिर मैं उससे मदद कर लेता हूँ। मुझे एक बात बताएं, आपके पास ज़्यादातर केस ऐसे आते हैं जो कि टिकटॉक फनकार, अदाकार, इस तरह के, ये लोग आपसे ही क्यों रब्ता करते हैं? देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4.2 मिलियन फॉलोअर हैं, और आपकी नज़र में जो शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गरीब साइलिन मेरे पास आते हैं। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो लावारिस हैं, जिनका जेलों में जाने वाला कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान में मैं वाहिद वकील हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़मानतें करवाता हूँ, गरीब लोगों को छुड़वाता हूँ। तो उसके साथ अगर शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग मेरे पास आते हैं, उन्हें इस बात की यकीन के साथ आते हैं कि वकील साहब जनाब हमें इंसाफ फराहम करेंगे, हमारी मदद करेंगे, तो फिर उनकी मेहरबानी, मैं फ़ीस लेकर काम करता हूँ मिस्टर सारा। पतलू का किस तरह से केस आपके सामने आया? मिस्टर पतलू की जो एक्स वाइफ है, ज़ाहिर अब डाइवोर्स हो चुकी है, उन्होंने आपसे रब्ता किया, उसके बाद आपने मिस्टर पतलू से रब्ता किया, ये सारी खिचड़ी किस तरह से पकी है? मेरे पास पतलू का नंबर नहीं है। मैं तकरीबन 20 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, बाहर का नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो वो कहती हैं मैं मिस्टर पतलू की एक्स वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने कहा कोई खातून है, झूठ बोल रही होंगी। इस तरह मैंने की कॉल के बाद तो आप सोए हुए एकदम उठ गए होंगे कि यह क्यों हो गया, मैं हैरान बड़ा ज़रूर केस आ हुआ, गया। हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने कहा यार शायद सदाकत नहीं होगी, जाहिर सी बात है। कुछ रोज़ पहले ना, एक मंथ पहले किसी उसने टीवी चैनल पर बैठ के कहा था कि अगर कोई खातून मेरे हाई का मैसेज भी दे दे तो मैं उसको 10 लाख दिरहम इनाम दूंगा। फिर उसने एक खातून ने उसके टीवी चैनल पर पूछा था कि आप शादीशुदा हैं कि गंवा रहे हैं, तो उसने कहा जी मैं अभी गंवा रहा हूँ, 2 साल बाद, इनकार। 2 साल बाद शादी करूँगा। तो वो मेरे बात ना बड़ी दिमाग में बैठी हुई। मैंने कहा कोई ऐसे मुझे फेक न्यूज़ है या कोई फेक कॉल है। मैंने कहा मुझे अपना आईडी कार्ड सेंड करना। उसने आईडी कार्ड सेंड किया तो फिर जब मैंने उसको वेरिफिकेशन किया ना तो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो फिर मैंने पता चला कि वाकई ये खातून शादीशुदा और इसका जो शोहर है उसका नाम मोहम्मद अंसर है। मुझे आप यकीन करें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि मुझे पता भी नहीं था कि पतलू का रियल नेम अंसर है। मैंने कहा ये तो अंसर नामी कोई शख्स है। उसने कहा इसका रियल नेम अंसर ही है। फिर मैंने अपने ज़राए से पता किया तो मुझे पता चला कि इसका वाकई रियल नेम अंसर है। फिर जब उसने बल्दियत बताई, फिर मैंने 2-3 यूनियन कौंसिल से चेक करवाया तो पूरे पाकिस्तान की यूनियन कौंसिल में उसका निकाह नामा दर्ज था, ऑनलाइन शो हो रहा था। फिर खातून ने मुझे एक और तस्वीर सेंड की जो तलाक सर्टिफिकेट था। मैंने कहा ये क्या? उसने कहा जो उसने मुझे तलाक दे दी है। वो 4 जनवरी 2025 को तलाक सर्टिफिकेट जारी हुआ था। तो फिर मैंने जब उसकी तस्दीक की तो वो भी पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन शो हो रहा था कि जनाब इसको तलाक भी हो चुकी है। इनकी जो शादी का दुरानिया है तकरीबन 4 साल है। जी तकरीबन 4 साल बन। खातून जो है पहले से शादीशुदा हैं, 2 बच्चों की जी माँ। निकाह नामे पर भी लिखा हुआ है ताल्लुक। खातून ने झूठ नहीं बोला कि निकाह नामे पर भी लिखा हुआ है तलाक याफ्ता है, और उसके पहले शोर में से उसकी 2 बेटियाँ हैं। और ये लव मैरिज थी। जी ये लव मैरिज, ये पेपर मैरिज नहीं है। पेपर मैरिज की डेफिनेशन ये है कि जब पेपर मैरिज होती है ना तो फिर उसमें ना तो रुखसती होती है, ना ही लड़के और लड़की के फैमिली मरासम होते हैं, ना ही उनकी अपन में मियाँ बीवी वाली ताल्लुकात होते हैं। और बस वो एक आदि सी शादी होती है जिसके मुताबिक ना लड़के ने एक दूसरे को देखा होता है। वो पेपर मैरिज के मुताबिक कोई बाहर जाने का कोई मामला सीन हो। ये तो हकीकी शादी है जिसमें वालदैन शामिल हैं। तस्वीर ख़तून ने आपके प्रोग्राम में भी सेंड की होंगी, वो आप देख लीजिएगा। वीडियोज़ भी सेंड की होंगी जो खातून उसके साथ लड़के के साथ घूम फिर रही है गाड़ियों में, दूसरे ममालिक में, दुबई घूम रही है, कभी पाकिस्तान में है। लड़के के वालिद वालदा बहनें उस शादी में शामिल हैं, तस्वीर हैं। तो फिर उसके बाद अगर आप कहीं पेपर मैरिज है तो फिर ये आंखों वाले बंदे को अंधा कहने की जरूरत वाली आज से बात। 4 साल पहले अगर देखा जाए तो मिस्टर पतलू के पास ऐसे फेम नहीं था जैसे अब है। तो क्या ये कोई लालच के
लालच की वजह से ये शादी की गई थी? देखें जी, ये तो उसको पता हो या उस खातून को पता हो, लेकिन 2023 में उसको फेम मिला है और लोगों ने उस पर खातून पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये फेम की खातिर आई है। मैं हरगिज़ ये कहूँगा कि खातून ने अगर फेम की खातिर आना होता ना, तो वो तलाक के बाद ना आती, वो फिर तलाक से पहले आती। जब तलाक बेचारी को हो गई, उसको बार प्रेशराइज किया जाता था कि अगर तुमने किसी को बताया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी वीडियोस मैं लीक कर दूंगा। वो ऑडियोज़ भी आपने सुनी है जब आपने उसकी खातून से वीडियो, आपका बीवी की वीडियोस लीक कर दे। हाँ जी, वो आपने आगे वीडियो कॉल पे जब उसकी खातून से बात की, आपने देख ही लिया वो सारी बात। तो ये बात है, जब खातून को ब्लैकमेल कर रहा था तो खातून बेचारी ये चाह रही थी चले मेरा घर बस जाए, मैं पहले से तलाक याफ्ता हूँ, मेरी दूसरी भी तलाक होगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। तो जाहिर सी बात है फिर औरत अपना घर बसाने के लिए हर जगह पर कंप्रोमाइज़ कर लेती है। लेकिन क्योंकि मिस्टर पतलू ने पाकिस्तान भर में लोगों ने देख लिया इस चीज़ को कि उसने कबूल किया है कि उसकी बीवी थी, जिस तरीके से जिस तरह से भी वो कहानी सुना रहा है, और जो 50 तोले जेवर की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है, अब जाहिर है उसने एडमिट कर लिया है, तो अब इस तरह से ये मामला रफा दफा हो जाएंगे जिस तरह से अगर वो हक महर अदा कर देते हैं? हक महर अदा कर देगा तो खातून जाहिर सी बात है अपना केस वापस ले लेंगी। लेकिन अगर वो खातून कहेंगी जनाब हमारी सेटलमेंट हो रही है, फिर भी वकील हाजिर है। देखें, वकील ने अपने साइल को इंसाफ फराहम करना होता है, सच पर, हकीकत पर। मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर कहूँगा कि अगर मैं इसके निकाह में इसकी पेपर मैरिज को गलत साबित कर दे कि जनाब ये पेपर मैरिज है, इसकी हकीकी शादी नहीं है, तो मैं 1 करोड़ रुपये हर्जाना इनाम दूंगा अपनी तरफ से। और मैं सारी लोगों से लाइव में आके माफ़ी मांगूंगा कि जनाब मुझसे गलती हुई है। बात यह है कि सदाकत है, इस बात को उसको इतराफ़ कर भी लेना चाहिए कि चलें जनाब मुझसे हो गई गलती। अब उसने मुख्तलिफ रास्ते ढूंढ रहा है, मुख्तलिफ लोगों को कह के वीडियोज़ बनवा रहा है, प्रेशराइज करवाने की कोशिश कर रहा है, कॉलें करवा रहा है। तो ये सारी कॉलें भी बेसूद हैं, और जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं ख़िलाफ़, पीछे सारे भोंक लेते हैं, फ्रंट पे आके कोई सामने आके बात करे तो फिर मज़ा आता है। चलिए सर, आपको ये क्रेडिट तो एटलीस्ट जाता है कि आपने इस तरह की छुपी हुई शादी को एक्सपोज कर दिया, वरना ये बात शायद कभी ज़िंदगी में सामने ही ना आती। लोगों के जितनी भी इसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ये तो उनके सामने एक जिस तरह का अपना करैक्टर शो करवाता है कि मैं लड़कियों की तरह देखता तक नहीं और मेरे इस तरह के कोई मामला नहीं है, और जब मिस्टर पतलू की शादी होगी तो दुनिया देखेगी, जिस तरह से डॉलर्स की बरसात होगी, जिस तरह से मिस्टर पतलू जाके करते हैं, तो ये तो आपको क्रेडिट करे। शादी उसका करने का हक है, मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन उसे ये चाहिए कि ये जिस खातून को उसने तलाक दी है इस बेचारी का हक अदा करे, क्योंकि ये गैर मौजूद हक है। और इस्लाम में इसमें सख्ती से कहा गया है कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को तलाक देता है तो जो शादी के निकाह नामे के 13 नंबर कॉलम में, 14 नंबर कॉलम पे लिखा होता है गैर मौजूद हक महर की अदायगी का, वो आपने देना ज़रूर होता है। तो वो उसको दे तो अपनी बात ख़त्म करे, फिर अपनी शादी चाहे धूमधाम से करे।